हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 3 खंड दिए गए हैं। इसमें खंड आ, खंड बा और खंड स, यानी कि आपका पेपर 3 खंडों में विभाजित है। तो इसमें पहला देखते हैं खंड आ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलपीजी का दहन। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का पचना। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, सोने एवं प्लेटिनम को बनाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग देने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पाचन के समय पाचक रसों का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8। इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खालिस्तान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाने का सोडा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की खालिस्तान होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचालक। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, सार्वत्रिक क्रियाशील धातु खालिस्तान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु खालिस्तान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में खालिस्तान तत्व मिला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें आपको खंड आ और खंड बा दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो क्या होती है? पारा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, धातुओं के खींचने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तीसरा क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, कम क्रियाशील धातु क्या होती है? सोना एवं चांदी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, मोसले की आवर्त सारणी का आधार क्या होता है? परमाणु क्रमांक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसीय अवस्था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली कब हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, समूह 17 के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसके बाद देखते हैं छठवां क्वेश्चन, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। इसके बाद देखते हैं हम खंडवा। तो खंडवा में आपको कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। नोट 5 से 8 तक के प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 5 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण दिया गया है, यह आपका रासायनिक समीकरण दिया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तेल एवं वसायुक्त
खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों यानी कि H+ आयनों का सांद्रण बढ़ जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने के सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र लिखे। तो इसमें से हमने आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर बता दिए हैं। इसमें से आपको इन 4 क्वेश्चनों में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। इसके बाद देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक में कोई 3 प्रश्न हल कीजिए, यानी कि आपको इन क्वेश्चनों में से कोई 3 प्रश्नों को हल करना है। आपके 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन है, कुल कितने अंक के? 9 अंक के। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 9 है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद। तो यहाँ पर धातु है या अधातु है। सब पहला ए अपचायक होती हैं, ए उपचायक होती है, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। तीसरा है ए अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। इसके बाद ये है ए अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। चौथा है विद्युत धनात्मक तत्व है, ए विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा जिंक ऑक्साइड ZnO। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12वां। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? तो हम इस प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर देखते हैं। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता नमी से भी क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी के संपर्क में ना आए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13वां। आयनिक यौगिक के 3 गुण लिखिए। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 14 से 18 तक में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपके 3-3 अंक के 3 क्वेश्चन है, कुल 9 अंक के हैं। तो इसके अगले के वीडियो में हम आपको 14 से 18 तक के एवं खंड सा के सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। इस वीडियो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 14वां है, सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15वां, क्या कारण है कि हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट नरम एवं चिकना होता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16वां, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां बताइए। इसके बाद देखते हैं हम खंडसा। तो खंडसा में आपको कोई 3 प्रश्नों के हल करना है, यानी कि आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न क्रमांक 19वां है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20वां, क्या होता है जबकि? ए नंबर का क्वेश्चन है, जब जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। इसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन, सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21वां, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22वां, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, यदि घर पर केक बनाते समय बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो? इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? बी नंबर का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है? इसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु
सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इसमें से आपको कोई दो प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। ऐसे आपके 4-4 अंक के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 24वां है, मिश्र धातु क्या होती है? किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के संगठन को लिखते हुए इनके 3 उपयोग लिखे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25वां, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार व स्विच दिया जाता है। तो ये नंबर का क्वेश्चन है, इनका उपयोग कर धातु या अधातु नमूने के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? इसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन गलनांक व क्वथनांक के आधार पर समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26वां, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एल्यूमिनियम की सक्रियता घटती जाती है यदि इसको HNO3 में डुबोया जाता है। इसके बाद देखते हैं बी नंबर का क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि गलत अवस्था में यह विद्युत प्रवाहित करता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27वां, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? समीकरण दीजिए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ए नंबर का क्वेश्चन है भाप के साथ आयरन, बी नंबर का क्वेश्चन है जल के साथ पोटेशियम। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन, कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो आपको 4-4 अंक के 3 क्वेश्चन हल करना है इसमें से आपको। इसमें प्रश्न क्रमांक 28वां है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 29वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं? बी नंबर का क्वेश्चन है कार्बन के अपारूप तत्वों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30वां, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? लिखिए विशेषता सहित। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31वां, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, इनकी पहचान कर उनके नाम लिखिए। इसके बाद इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ए नंबर का क्वेश्चन है 282, बी नंबर का क्वेश्चन है 281, सी नंबर का क्वेश्चन है 284, डी नंबर का क्वेश्चन है 21। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 32वां, निम्न के नाम बताइए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है ए नंबर का, 2 तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। बी नंबर का क्वेश्चन है 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हों। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना।